श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे ये रक्षाबंधन वाले दिन का वीडियो है। 31 को हमने 31 तारीख को जो है रक्षाबंधन मनाई थी और 31 तारीख को 7 बजे तक ही मुहूर्त था। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। पूजा मेरी यहाँ पे हो गई है। बहुत जल्दी उठी थी मैं, सुबह को 4:45 के आसपास उठी थी और फटाफट से जो है काम वगैरह निपटाया। और यहाँ पे 6:15 या 6:20 का टाइम हो रहा होगा। उतने टाइम तक मेरी जो है पूजा वगैरह हो गई थी और बच्चे भी उधर तैयार हो रहे थे। मतलब मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रख दिया था उनके लिए, बाकी वो नहा धुल के वो भी तैयार हो रहे थे। तो पूजा मैंने कर ली थी और उसके बाद जो है ये राखी की थाली मैंने सजा ली थी। और इस बार ना मैंने ऐसे दही और चावल और रोटी वगैरह ना सब अलग अलग जो मिट्टी के दिए होते हैं ना उसमें डाला था, क्योंकि दही वगैरह प्लेट में डालो ना तो फैल जाता है। तो इसलिए मैंने ये सब ना अलग अलग ऐसे डाल रखा था। दिया भी मैंने बना दिया है। अब चलेंगे राखी बांधने के लिए। तो कल जब मैं गई थी ना शाम को तो मिठाई लेके आई थी, तो घेवर भी लेके आई थी। तो घेवर मैंने शाम को ही भोग लगा दिया था भगवान जी को। और ये मिठाई का डब्बा, ये काजू कतली है। तो राखी पे हमारे यहाँ काजू कतली आती ही आती है। तो ये मैंने भोग लगा दिया था भगवान जी को और अब मैं प्लेट में भी डाल लूँगी। तो यहाँ की फ़ेमस मिठाई है, मतलब फ़ेमस दुकान है ये कालीचरण की। तो वहाँ से लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी रेडी हो गए हैं। और ना बच्चे इतने टाइम रोज़ ही उठ जाते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन परेशान करते हैं। लेकिन पीहू जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि गिफ्ट्स मिलने वाले हैं उसको। तो इसलिए जो है वो फटाफट से उठ के तैयार हो गई थी। और आज मैंने उसको ये वाली निक्कर और टी शर्ट डाली है। ये शॉर्ट्स वाली इसकी पैंट्स में लेके आई थी पहले ही, तो रखी हुई थी, यही मैंने डाल दिया। और ये मैंने छोटा सा एक इसको स्टॉल दिया। इसको दुपट्टे वगैरह का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे इसके पापा ने इसके बालों को रैप कर रहे थे, तो इसने बोला नहीं मेरे बाल खुले रखे हैं, स्टाइल है। तो यहाँ पे वो दुपट्टा सर पे डाल के और अब जो है वो राखी बांधेगी। और थोड़ा थोड़ा सा उसको गाइड करना पड़ता है। वैसे तो कर लेती है, लेकिन दिया वगैरह जलता रहता है ना तो थोड़ा सा डरती है वो। और बताना पड़ता है कि हाँ ये अब ये उठाओ, अब ये उठाओ। तो यहाँ पे मैं वही जो है उससे करवा रही हूँ।
तो यहाँ पे पीहू ने जो है राखी बांध दी है और अब बारी आती है गिफ्ट्स की। और ये उम्र तो ऐसी ही होती है ना कि इस उम्र में ये नहीं पता होता कि राखी बांधने का क्या है, वो है। लेकिन हाँ, इस उम्र में यही रहता है कि राखी बांधेंगे तो गिफ्ट मिलेगा। और यहाँ पे पीहू का रिएक्शन देखिए आप, इतनी ज़्यादा वो खुश हो गई थी। और बेटा जो है वो भी देख रहा था कि इसको जो है इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो वो भी एकदम से कि इसको दे रही हो मुझे क्यों नहीं। तो ये जो है ये बचपना है अभी, और बचपन में यही होता है कि बस गिफ्ट्स के वो रहते हैं कि मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे। इन सब चीज़ों का महत्व जब आप बड़े होते हो ना, और तब पता चलता है कि हाँ, इसका एक्चुअली में इसका महत्व क्या है और क्या क्या इसके वो हैं। और अब जब मैं ससुराल आ गई हूँ जब से, तब से मुझे और ज़्यादा फ़ील होता है कि हाँ, वो टाइम ही बेस्ट था। भले ही लड़ते थे झगड़ते थे, लेकिन वो टाइम बेस्ट था। तो यहाँ पे मैं बेटी के लिए लेके आई थी 2 गिफ्ट्स, और एक पैकेट में अपने बेटे के लिए भी ले आई थी कि वो जो है पीहू दे देगी अपने भाई को। तो दोनों के लिए लेके आए थे। अभी आगे दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ये अपने पापा को बांध रही है। तो जो इसकी बुआ राखी भेजती है ना, तो वो ये अपने पापा को बांधती है, और मेरा वाला भी मुझे ये बांध देती है। तो यहाँ पे वही कर रही थी, और मैं यहाँ पे कुछ कुछ अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी, क्योंकि वो पैसे लेके नहीं बैठते हैं। और कहते हैं ना कि गिफ्ट्स तो जो लेना देना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपको मन है या देना है तो दो दो, मतलब जो भी चीज़ें हैं। लेकिन रक्षाबंधन पे अपनी बहन को जो है ना पैसे ज़रूर देने चाहिए, चाहे आप 10 रुपये दो, एक सिक्का ही दो, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी होती है वो। तो यहाँ पे मैं वही अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप पैसे लेके बैठे हो कि नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं लेके बैठा हूँ। और यहाँ पे मैं गाना भी गा रही थी इन दोनों के लिए। तो कोई बात नहीं, अभी मैं उठ के दूंगी पैसे उनको और मिठाई। ये यहाँ पे बोल रही है कि मुझे गिफ्ट दो, आप भी तो गिफ्ट दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा राखी आपने बांध दिया, और जिसने राखी भेजी थी उसको मैंने गिफ्ट भेज दिया है। तो यहाँ पे मेरी राखी भी जो है आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बंद कर रही थी। हस्बैंड बोले कि मैं कर दूँगी, मैंने बोला नहीं, मैं खुद कर लूँगी। तो ऐसे ही हमारी मस्ती भरी जो है रही रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन हमेशा ही स्पेशल होता है सबके लिए। तो यहाँ पे राखी वगैरह बांध लिया था हमने। अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे गिफ्ट्स वगैरह खोलेंगे अपना। तो यहाँ पे मैं कुछ जो है रील्स वगैरह भी मैंने शूट किए थे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रील्स आते हैं मेरे। तो यहाँ पे ये कुछ कह रही थी उससे, अपने भाई से। तो मैं यहाँ पे रील्स वगैरह थोड़ा शूट किया मैंने। और पीहू जो है गिफ्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और बस उसको वेट था कि कब मैं जो है इन गिफ्ट्स को खोलूँ और देखूँ। और यहाँ पे वो राखी काउंट कर रही थी कि कितनी राखियाँ जो है भैया को बांधी है मैंने। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी ना कि थोड़ा सा आप लोग पकड़ो तो मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर लूँ। और बहुत ज़्यादा खुश थी पीहू, बहुत ज़्यादा खुश थी। केशु भी खुश था, क्योंकि उसके लिए भी मैं लेके आई थी, तो वो भी खुश था। और बच्चों को खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, खेलने की चीज़ें तो ऑब्वियसली पसंद आती ही आती हैं। और यहाँ पे इन लोगों की चल रही थी मस्ती। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाया है, तो आप लोग इंजॉय करिए। थोड़ा सा हमने फैमिली टाइम भी इंजॉय किया। तो यहाँ पे अब ये मैं फ़ोटो खींचने के लिए ना ये दोबारा से इन लोगों को दिलवा रही थी, और मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मैंने शूट भी किया था वीडियो। और उसके बाद यहाँ पे हम चारों ने जो है अपनी अपनी राखी वो करके यहाँ पे हम रक्षाबंधन विश कर रहे थे, लेकिन पीछे गाने चल रहे हैं इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है यहाँ पे। और ये भी हम लोगों का शूट ही हो रहा था, मेरे हस्बैंड बना रहे थे वीडियो। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जो है अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे थे कि कैसी लग रही है, और मेरी राखी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है खेलने के लिए लगे हुए हैं। और बेटे का मुंह बन रहा है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि वो नहीं खाता है, नहीं पीता है। तो वही देख के वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा था। और पीहू यहाँ खुद का भी खोल रही थी, उसका भी देख रही थी कि हाँ उसको क्या क्या चीज़ें मिली।
तो यहाँ पे ना उसमें जो है कोल्ड ड्रिंक की 2 बॉटल दी हुई थी थम्स अप की, और एक बॉटल था और एक और कैन वाला भी था, जो कि जो है हम लोग पीते ही नहीं है, ना मैं ना मेरा बेटा और बेटी भी नहीं पीते। हस्बैंड थोड़ा बहुत पी लेते हैं, वैसे हम लोग अवॉइड ही करते हैं ये सारी चीज़ें। मुझे तो पसंद ही नहीं है और बच्चों को भी बिल्कुल नहीं पसंद है। और एक्चुअली में ये जो पैकेट वाला था ना, ये पैक था तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा था। उन्होंने बोला जूस वगैरह है तो मैंने ले लिया, अगर मैं देखती ना तो बिल्कुल भी नहीं लेती। तो ये देखिए कैन वाला भी है, जो कि ये भी बच्चे नहीं पियेंगे, तो ये खैर हस्बैंड पी लेंगे, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा मायूस हो गया। और पीहू वाले में बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि ये बास्केट में पूरा पैक था। तो ये पीहू दे रही थी, क्योंकि मुझे पॉपकॉर्न ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे दे रही थी कि मम्मा इसमें से ये आप रख लो, और बाकी इसमें बिस्किट वगैरह थे, वो ये लोग खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं गिफ्ट। तो बेटा वहाँ पे चिप्स खिला रहा था, और यही चीज़ मैंने भी अपने हस्बैंड को एक दिन पहले बोली थी कि यार मुझे तो किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं। तो वो मेरे लिए भी चॉकलेट लेके आए थे, जो कि उन्होंने मुझे दिया कि ये आपके लिए। वो गए हुए थे मार्केट, तो लेके आए थे। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं खाने पीने में लग गए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। और कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने, ज़रूर बताइएगा। अभी टाइम 8 बजे हो गया है, और 7 बजे से पहले पहले जो है हमने राखी बांध ली थी, वो मैंने आपको दिखा दी। और अभी मैंने चाय रखी है बनने के लिए, और ये मेरी राखी रही, बहुत ही प्यारी है। हर बार ही बहुत अच्छी अच्छी राखी भेजती है मेरी ननद, तो इस बार वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है और अच्छा लग रहा है ना। कभी भी आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो राखी वगैरह हमने बांध ली है, अब चाय वाय पियेंगे। अभी अभी थोड़ा सा फ़ोटो वोटो ले रहे थे। 7 बजे तक तो हमने बांध ली थी राखी, 7 बजे तक सब हो गया था। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर फ़ोटो खींचे, फिर बात बात किया, और अभी सिर्फ बड़े वाले भैया से बात हुई है मेरी। बाकी लोग सब अभी बिज़ी थे, तो अभी बात नहीं हो पाई है, बाद में बात करूँगी। और ननद से मेरी बात हो गई है, तो अभी चाय वाय पीऊँगी, उसके बाद जो है नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। बच्चे सब यही सब खाने में लगे हुए हैं, जो उसमें जो जो आइटम आए थे ना, तो वो सब। और पीहू ने तो पूरा अपना खिलौना उसमें से निकाल के किचन सेट और पूरा सब सेट कर दिया है उसने। तो चलिए चाय वाय पीती हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों से मिलती हूँ। और मेहंदी देखिए रच गई थी, इतनी ही रची है पता नहीं अभी शायद और होगी। और इस वाले में तो मैंने ऐसे ही रख लिया था रात को रख के, और मैं सो गई थी रात को, बहुत जल्दी सो गई थी मैं। 10:30 बजे तक मुझे लग रहा है कि मैं सो गई थी। बस मैंने मेहंदी रखी और सो गई। फिर मैंने सुबह छुड़ाया है इसको, और सुबह क्योंकि जल्दी उठना था, मैं उठ गई थी, पौने 5 बजे उठी थी। फिर जल्दी जल्दी से सारा काम वाम किया। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो है खाना मेरा बन गया है, और खाने में आज मैंने बनाई है नमकीन वाली पूड़ी, और साथ में मैंने बनाया है पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर की सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। और सेमियाँ बनाई है, और बस चलिए इंजॉय करते हैं, और आप लोग भी खा लीजिए आके। पियो, बनाओगे ना? उठ के बैठो, उठ के बैठो, इधर आओ। क्या बनाया है पीहू आपने? ये मोमोज दिखाओ, मोमोज। कच्चे क्यों? आप उसको बना लो, उसमें बन गया। स्टीम कर दिया इसको? हाँ। लाओ मैं चेक करके देखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोमोज बन गए हैं। ये कितने प्यारे प्यारे से मोमोज बने हैं, और वो भी कलरफुल, है ना। और यहाँ पे ये पीहू का किचन लग गया है। अभी पीहू आलू के पराठे बनाएगी, वहाँ पे आलू बॉईल हो रहे हैं, और यहाँ पे ये सारी मसाले वसाले रखे हैं। तो अभी पीहू आटा गूंद के और क्या बनाएगी? आलू के पराठे, और साथ में चाय। ओके, जल्दी जल्दी बना लो, मुझे भूख लगी है। और भैया को खाना है दही और अचार भी, ठीक है? हाँ, उसके साथ। चलो जल्दी से बना लो।
तो खाना वाना खाने के बाद फ्रेंड्स मैं ना मूवी देखने बैठ गई थी और हस्बैंड अपने काम मतलब ऐसे ही उनको थोड़ा बहुत काम था लैपटॉप पे वो कर रहे थे और मैं और बच्चे ना खाना खाने के बाद हम लोग मूवी देखने लगे। और मूवी मैंने देखी रक्षाबंधन। मैंने पहले भी देखी हुई है अक्षय कुमार की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि एक बार और देखती हूँ और मैं देखने लगी। और वो मूवी आप लोगों ने भी देखी होगी, इतनी इमोशनल है ना कि मतलब वो देख के ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो मैं वो मूवी देखी और मतलब इतना मुझे रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था और इतना तेज़ जो है मेरे सर में दर्द शुरू हो गया ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैंने दवाई वगैरह खाई और खाने के बाद मैं सो गई और मैं भी सो गई और साथ में जो है पीहू भी सो गई और हम लोग लगभग 2-2.5 घंटे सोते ही रह गए। फिर हम शाम को उठे और फिर चाय वाय पी मैंने, लेकिन सर दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला हस्बैंड को कि चलिए थोड़ा सा बाहर से घूम के आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे पीहू डोमिनोज़ का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और आज पिज़्ज़ा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मोमोज़ मंगाए थे। तो अभी मोमोज़ का ऑर्डर ये दे के आए थे और यहाँ पे पास में ही मोमोज़ की एक बहुत अच्छी शॉप है, नैनीताल उसका नाम है शॉप का। काफ़ी अच्छा मोमोज़ देता है वो। तो ये देखिए यहाँ पे मोमोज़ जो है हमारे आ गए हैं, तो यहीं पे गाड़ी पे में बैठ के हम खाएंगे। टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, आई थिंक 7 सवा 7 का टाइम हो रहा होगा। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। और खाने के बाद जो है हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा लग रहा था कि थोड़ा सा बाहर जो है ऐसे छुट्टी वाले दिन ही जा पाते हैं थोड़ा बहुत, और वैसे इतना कुछ यहाँ पे है नहीं घूमने को, तो बहुत करते हैं हम तो लॉन्ग ड्राइव पे ही निकल जाते हैं और घूम घाम के जो है चले आते हैं। तो यहाँ पे पीछे बच्चे बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे फेस आप लोग देख सकते हो कितना उतरा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। तो बस हमने थोड़ा सा ऐसे ही जो है इंजॉय किया। और आप लोग भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात में जो है रास्ते। और ये जो खेतों के बीच से जो रास्ते होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये इधर ना ये साइड साइड में पूरा पेड़ और खेत वेत हैं। तो दिन में तो आप लोग देखे होंगे, अगर मैंने कभी दिखाया होगा आपको तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट कभी दिखा दूँगी। और ये अब हम आ गए थे हाईवे पे। तो ऐसे ही बस हाईवे पे गए थे और थोड़ा बहुत जो है इंजॉय करके वापस हम आ गए थे घर। और राखी वाले दिन थोड़ा सा फ़ील होता है ना कि आप घर पे नहीं हो, अपने मायके में नहीं हो। मायके में होते तो बहुत अच्छा लगता। जैसे पिछले साल मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था घर पे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग भी देखिए चाँद कितना खूबसूरत निकला है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।